उस माँ का बेटा हूँ जो माँ दूसरे के घर पे घर के काम करने का काम करती थी, घरेलू काम करती थी। और मैं उस पिताजी का बेटा हूँ जो BARC में माली का काम करते थे। ऐसे परिस्थिति में हम लोग आगे आए हैं। जो हमारी 4 बहनें और मैं उनका एक भाई, 5 हम लोग बच्चे और माता पिता, ऐसा हमारा एक कुटुंब था। और क्यों ना वो समस्या हम लोग ने बचपन से वो सही है, जैसे नाली की, गली की, पानी की, शौचालय की, ये तो समस्या है ही। लेकिन ये समस्या के बावजूद जब भी आनिक पांजरापुर ईस्टर्न फ्रीवे का जो रास्ता बना, उसमें हमारे कुटुंब विस्थापित हुए और हमको जो हॉरिजॉन्टल झोपड़ी है, हॉरिजॉन्टल झोपड़ी से उठा के हम लोग को वर्टिकल झोपड़ी में लाया गया। ये सारी समस्या हम लोग ने देखी है। इसके लिए मैंने भी चाहा कि इस वक्त हमें अगर कुछ करना है, काफ़ी लोगों की भी इच्छा है, यहाँ के मतदारों की इच्छा है कि आप ये समस्या झेल चुके हो, आप हमारी आवाज़ पहचानते हो, आप खुद हमारी एक आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हो, प्रशासन तक पहुँचाते हो, तो क्यों ना आप चुनाव क्षेत्र में आ जाए और ये लड़ाई आप। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा में, और अणुशक्ति नगर विधानसभा में इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी से उम्मीदवार को टिकट मिल चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, कुछ ऐसे लोगों को टिकट पार्टी ने दिया जो चुनाव भर तक साथ में रहे, उसके बाद कल्टी मार लिए, मतलब कहीं और खिसक लिए। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, पब्लिक में काम करता है, पब्लिक के बीच में रहता है और पार्टी के तरफ से हर एक मुद्दे को उठाने वाला, ऐसे उम्मीदवार को वंचित बहुजन अघाड़ी से आज टिकट मिल चुका है और वो अपने चुनाव के तैयारी में लग चुके हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मुंबई महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू हो चुका है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बाकी कई पार्टियों के भी उम्मीदवार के नाम घोषित भी हो जाएंगे। सतीश राजगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको वंचित बहुजन अघाड़ी से उम्मीदवारी मिल चुकी है। पार्टी ने उन्हें ये भी फॉर्म भी दे दिया है कि भैया आप हमारे पार्टी के उम्मीदवार हो। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपको पार्टी ने उम्मीदवारी दे दी है। थैंक यू वेरी मच, और आपको भी मुबारकबाद। आप मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र रह चुके हैं और आपकी भी ये इच्छा थी कि सतीश भाई आप चुनाव लड़े, ताकि एक लोकल चेहरा यहाँ पे नज़र आए। और आपकी भी ये उम्मीद रही है, यहाँ के काफ़ी लोगों की उम्मीद रही है कि पार्टी की ओर से मेरा नॉमिनेशन होना चाहिए। पिछली बार भी हम लोग 2019 में भी हम लोग मिले थे और आपने ही बोला था सतीश भाई आपका चेहरा चलेगा, बल्कि दूसरा चेहरा नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो इसलिए कहा था क्योंकि आप पब्लिक और जनता में सबसे ज़्यादा होते हैं और कई ऐसे नेशनल मुद्दे हो, छोटे मोटे मुद्दे हो, हर किसी को उठा के आप सड़क पे बैठ जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें आपकी एक्टिविटी को देख के मैंने कहा था कि भैया आप खड़ा रहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो परिवार में आप बोल सकते हो कि आज जो अणुशक्ति नगर विधानसभा की जो परिस्थिति है, यहाँ पे हर एक दूसरे घर में एक डोमेस्टिक वर्कर है, जो घरेलू काम करने वाली महिलाएं हैं। मैं उस माँ का बेटा हूँ जो माँ दूसरे के घर पे घर के काम करने का काम करती थी, घरेलू काम करती थी। और मैं उस पिताजी का बेटा हूँ जो BARC में माली का काम करते थे। ऐसे परिस्थिति में हम लोग आगे आए हैं। जो हमारी 4 बहनें और मैं उनका एक भाई, 5 हम लोग बच्चे और माता पिता, ऐसा हमारा एक कुटुंब था। और क्यों ना वो समस्या हम लोग ने बचपन से वो सही है, जैसे नाली की, गली की, पानी की, शौचालय की, ये तो समस्या है ही। लेकिन ये समस्या के बावजूद जब भी आनिक पांजरापुर ईस्टर्न फ्रीवे का जो रास्ता बना, उसमें हमारे कुटुंब विस्थापित हुए और हमको जो हॉरिजॉन्टल झोपड़ी है, हॉरिजॉन्टल झोपड़ी से उठा के हम लोग को वर्टिकल झोपड़ी में लाया गया। ये सारी समस्या हम लोग ने देखी है। इसके लिए मैंने भी चाहा कि इस वक्त हमें अगर कुछ करना है, काफ़ी लोगों की भी इच्छा है, यहाँ के मतदारों की इच्छा है कि आप ये समस्या झेल चुके हो, आप हमारी आवाज़ पहचानते हो, आप खुद हमारी एक आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हो, प्रशासन तक पहुँचाते हो, तो क्यों ना आप चुनाव क्षेत्र में आ जाए और ये लड़ाई आप लड़े। अच्छा,
अच्छा, आपको तो अभी पार्टी ने हरी झंडी दे दिया है, अभी आप चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। जी 30 तारीख 29 तारीख से पहले आपको फॉर्म भी भरना है, तो आप कितने तारीख को फॉर्म जमा करने जाएंगे? बेशक हम लोग जल्द से जल्द फॉर्म जमा करेंगे, बिकॉज़ हम लोग को बोला गया है कि 22 तारीख को फॉर्म वो लोग हम लोग को देंगे। काफ़ी सारी तैयारी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ हम लोग ने तैयार कर रखी है, क्योंकि मुझे साहब ने 1 महीने पहले ही हरी झंडी दी थी। आदरणीय प्रकाश तथा बाला साहब आम्बेडकर ने मुझे हरी झंडी दी थी कि आप काम पे लग जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से कार्यकर्ताओं ने साहब को, और जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ के सारे वार्ड अध्यक्ष है, महिला वार्ड अध्यक्ष है, युवा के वार्ड अध्यक्ष है, सारे कार्यकर्ता मिलके जो आंदोलन हम लोग ने आज तक लिए है, जैसे कि महंगाई का आंदोलन है, महिला अत्याचार का आंदोलन है, यहाँ के स्थानिक झोपड़पट्टी के मुद्दे हैं, फिर SRA का मुद्दा है, काफ़ी सारे मुद्दों पे जो हम लोग ने आज तक काम किया है, ये कहीं ना कहीं आदरणीय बाला साहब तक ये पहुंचा है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि कई बार आप जब मुद्दे उठाए, मोर्चा निकाला, आंदोलन किया, तो पुलिस उठा के भी लेके गई। जी बिल्कुल। पब्लिक के लिए नहीं, देखो मेरे जो अंदर है वो एक इंसानियत है, और जो बचपन से समस्या हम लोग ने सही है, और वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि मुझे ये करना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ के लिए अगर लोगों का भला होता है, मैं जेल में क्यों ना जाऊं, तो जेल मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों की समस्या सॉल्व होनी चाहिए। अणुशक्ति नगर विधानसभा में इसके पहले जब भी चुनाव हुआ हो, कोई कुरला से आके खड़ा हुआ, कोई चेंबूर से आके खड़ा होगा, कोई कहीं से, स्थानिक चुना नहीं गया, स्थानिक को टिकट जल्दी नहीं मिलती है। जी देखिए, आज तक अणुशक्ति नगर में जो लोग भी चुनाव जीते हैं वो स्थानिक नहीं रहे, ये दुर्भाग्य है हमारा। क्योंकि ये क्या होता है, ये इलेक्शन जैसा माहौल होता है, ये इन्वेस्टर जैसा आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, जीतने के बाद वो उनका प्रॉफिट कलेक्ट करते हैं। इनको ये पता चल चुका है, कई सालों से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनको पता चल गया है कि इसमें पैसा कैसा कमाया जाता है, पैसा बनाया कैसे जाता है, इनको ये पता चल गया है। जबकि इनका काम ये होना चाहिए, MLA MP का काम जो होना चाहिए, यहाँ पे स्थानिक युवाओं को रोज़गार होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए, हेल्थ के जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन होने चाहिए, यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने आज तक बाहर वाले को चुन के दिया है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। पिछले 40 साल से, पंडित जी, हम लोग 40 साल से देख रहे हैं कि आज तक हमारे समस्या का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कोई भी समस्या, आज भी हमारी पानी की समस्या है तो है, आज भी हमारी नाली की समस्या है तो है, आज हमारी समस्या कुछ और होनी चाहिए थी, एडवांस होनी चाहिए थी। हमारा बिल्डिंग 5 मंजिली बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 मंजिले का, तो उसको 22 माले का कैसा बनाया जाए, ये हमारी समस्या होनी चाहिए थी। हमारा 180 स्क्वायर फीट का घर है, उसको 500 स्क्वायर फीट का घर कैसा बनाया जाए, ये हमारी समस्या होनी चाहिए थी। हमारे पास 10-12 स्कूल है, तो हमारे पास 10-12 कॉलेज कैसे हो जाए। हमारे पास शताब्दी हॉस्पिटल है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी ला के शताब्दी हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कैसा किया जाए, ये हमारी समस्या होनी चाहिए थी। हमारे पास चिल्ड्रन होम एड सोसाइटी की 55 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे कॉलेज अभी तक कोई बनाया नहीं जा रहा है। ये सारा चीज़ मैं बोलना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि आज तक स्थानिक उम्मीदवार लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और अभी ये राइट टाइम है। लोग भी हमारे साथ है, लोग भी देख रहे हैं, एक स्थानिक चेहरा है, लोगों के बीच में आके काम करने वाला है, जो बारिश नहीं देखता, जो धूप नहीं देखता, जो सर्दी नहीं देखता, लोगों के बीच में आके काम करता है। रात को अगर किसी को पुलिस का मामला है, झगड़ा हुआ है, तो 24 घंटे मैं पुलिस स्टेशन के लिए अवेलेबल हूँ, हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल हूँ, एजुकेशन के लिए अवेलेबल हूँ, कोई भी मसला हो उसके लिए अवेलेबल हूँ। तो लोगों की एक मंशा बन चुकी है। इस बार हम एक स्थानिक चेहरा जो कि सतीश राजगुरु के रूप में देखेंगे, और बहुत अच्छे से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, टिकट कंफर्म होने के बाद, EV फॉर्म मिलने के बाद, तो कैसा रिस्पांस है लोगों का, पब्लिक का? जी, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है पांडे जी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राजगुरु जी आपको टिकट मिलना चाहिए, आप लोगों की राय रखते हो, लोगों की समस्या जानते हो, और सबसे पहली बात, जो चटके लोग सह रहे वो चटके मैं सह चुका हूँ, और वही चटका मैं अभी भी सह रहा हूँ।
यही समस्या है हमारी कि लोग चाहते हैं कि हमारा घर का बच्चा आज चुनाव लड़ रहा है, जो हमारी आवाज़ बन सकता है, अणुशक्ति नगर की आवाज़ बन सकता है, अणुशक्ति नगर का विकास कर सकता है। मेरे मुद्दे यही है कि यहाँ पे अणुशक्ति नगर विधानसभा में महाराष्ट्र की टोटल 288 विधानसभा है, 288 असेंबली में अणुशक्ति नगर जिसमें गवर्नमेंट की सारी कंपनियां हैं, जिसमें BARC है, RCF है, HPCL है, BPCL है, इंडियन ऑयल है, एजिस केमिकल है, टाटा पावर है, ये और जो पूरे महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिसिटी देती है। और यहाँ पे दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे 70% स्लम है। अच्छा, ये तो आप भूल गए मेट्रो कार सेट, जहाँ पे बाहर के लोगों को काम मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। जी बिल्कुल, हैदराबाद की एक कंपनी है NCC करके, उसको काम मिला है। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो उसका कंस्ट्रक्शन वैल्यू आपको पता चलेगा, उसकी क्वालिटी पता चलेगी। यहाँ पे मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिसमें रोजगार करने के लिए बाहर से आदमी आ रहे हैं, और हमारे अणुशक्ति नगर के बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हाउस कीपिंग का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये जो कंपनियां हैं इनका GR क्या बोलता है, इनका CSR फंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जबकि इनका CSR फंड जो सराउंडिंग जो झोपड़पट्टी है, जो स्लम है, उनके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए होना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए होना चाहिए, उनके घर का डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, और उनको रोजगार के लिए इनका CSR यूज़ करना चाहिए। लेकिन होगा कैसे, क्योंकि मौजूदा जो विधायक है उनको तो पगार चालू है वहाँ से। जी, मौजूदा विधायक जो है उनको पगार चालू है वहाँ से, तो वो कैसा करेंगे, वो तो स्थानिक है नहीं, उनको तो हमारी समस्या पता है नहीं। या तो फिर ऐसा चीज़ है जो हम लोग ने जो सहा है बचपन में, हम लोग जो कलसा है, हंडा है, पानी भरने के लिए हम लोग दूर तक जाते थे, शायद उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है, उनको कैसा पता होगा। मैं यही तो बोलना चाहता हूँ, वो पहले कॉरपोरेटर थे, उनको ये सब चीज़ पता है। वो पहले कॉरपोरेटर, फिर अभी विधायक है, ये सारा चीज़ उनको पता है कि कलेक्शन कैसा किया जाए। तो ऐसे मामले में वो तो काम करेंगे नहीं, काम तो हमको करना है। एक चीज़ मैंने और देखा अणुशक्ति नगर पूरे विधानसभा में कि जो 4.5 साल में काम नहीं हुआ, वो 5 महीने में सभी जगह बोर्ड लग गए, लीपा पोती लग गई। ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है, कहाँ से पैसे आ गए डायरेक्ट अचानक? अचानक कहाँ से आते हैं पैसे, ये दबा के रखते हैं या पता नहीं। ये मुझे तो लगता है एक स्ट्रैटेजी है कि 4.5 साल कुछ काम नहीं, पब्लिक गाली खाने का 5 महीना। हाँ, 5 महीने में वो सब रिकवर करना है। पब्लिक को क्या चाहते हैं वो लोग, पब्लिक का एक इमोशन उनको पता है, पब्लिक को पैसा दे दो, पब्लिक अपने साथ आए, ये लालच देने का काम करते हैं। और ये बहुत गलत है राजनीति के लिए। इन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल कर दी है। हम चाहते हैं कि राजनीति साफ सुथरी हो, लोक वर्गनी से चुनाव लड़ा जाए। मैं आपसे, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, मैं जो इलेक्शन कैंपेनिंग करने वाला हूँ वो क्राउड फंडिंग से होगा, वो लोक वर्गनी से होगा। मैं आपके घर तक आऊँगा, आपसे अपील करूँगा, मुझे आपका 1 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, आप मुझे चुनाव लड़ने के लिए दीजिए। उसका हिसाब मैं पैसे के स्वरूप में आपको नहीं दूंगा, उसका हिसाब मैं आपको मेरे काम के स्वरूप में दूंगा। यह आश्वासन मैं लोगों को देना चाहता हूँ। अगर लोक प्रतिनिधि आपको आपका चुनना है तो आपको खुद के खर्चे से उसको खड़ा करना है, उसको चुन के लाना है, और फिर उसको उसकी कॉलर, उसका गिरेबान पकड़ के आप उसको बोल सकते हो, भैया हमने आपको उस वक्त जब भी आपको ज़रूरत थी आपको चुन के आना था, हमने आपको चुन के दिया है, आज आप हमारा काम करवा के दो। ये आपके हाथ में अच्छा, ऐसा नहीं लगता, ताकत होगी। ऐसा नहीं लगता है कि वंचित बहुजन अघाड़ी अभी अणुशक्ति नगर विधानसभा के लिए गेम चेंजर का काम कर रहा है? यस, गेम चेंजर का काम, आपने सही उसको वर्ड दिया है, गेम चेंजर का काम होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे नाम में, हमारे पार्टी के नाम में वंचित है। इसके लिए हम लोग जितना भी काम करें वो वंचितों के लिए होगा, अच्छा काम के लिए होगा, शिक्षा के लिए होगा, हेल्थ के लिए होगा, हमारे आरोग्य के लिए होगा, हमारे घर के डेवलपमेंट के लिए होगा, और हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण आपसे चर्चा करेंगे। 5 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तभी आपका वोट परसेंटेज लोकसभा में बहुत अच्छा रहा है, लगभग 60-65 हज़ार के लगभग आपको और आपके पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिला था। इस बार जो लोकसभा हुआ उसमें परसेंटेज बहुत कम रहा है, तो अब विधानसभा में परसेंटेज आप बढ़ाएंगे जी, ये कारण क्या रहा है, कम ज़्यादा होने? जी, हम लोग एक देखिए, हर एक
पॉलिटिकल पार्टी एनालाइज करती है कि कहाँ पे किसके वोटर्स ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो हम लोग ने एक एनालाइज किया था, हम लोग ने वोटर चेक किए थे कि दक्षिण मध्य मुंबई में चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स जो है उनकी संख्या भारी थी और दोनों तरफ से एक हिंदू कैंडिडेट थे। तो हम लोग ने एक अलग ढंग अपनाया, क्यों ना हम लोग मुस्लिम कैंडिडेट दे और वो हम लोग को अच्छा मायने में साबित होगा। लेकिन हम लोग का हो सकता है कि हम लोग डिसीजन राइट लिए, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ हम लोग न होने के कारण लोगों ने हमको नहीं अपनाया। वो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम वो इलेक्शन में हम लोग बहुत परसेंटेज हम लोग का नीचे आया, लेकिन उस वक्त भी लोग मुझे काफ़ी लोग मुझे मिले और वो यही बात कर रहे थे कि आप अबुल हसन के बजाय आप खुद खड़े रहते तो हम आपके साथ में खड़े रहते थे, आपका प्रचार करते थे, आपको चुन के लाने की कोशिश करते थे। अच्छा, मैंने ये भी देखा है ना, हम लोग सर्वे करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, किसी किसी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जो आपके वंचित बहुजन के हैं या भीम शक्ति से है। कई बुद्धिस्ट लोग हैं जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले हैं। ऐसे लोगों से जब हमने चर्चा किया तो वो क्या बोलते हैं कि भैया इस बार जो चुनाव है मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी को देने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जादू कहाँ से आप लोगों ने लाया है, ये ट्रिक? ये जादू नहीं है, ये विचारधारा है। वोट फूटता नहीं आप लोगों का? वोट नहीं फूटता, ये एक विचारधारा है। पहले मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो पुराने विधायक है, जो यहाँ के कॉरपोरेटर बन चुके हैं, जो यहाँ पे एमपी बन चुके हैं, उन्होंने हमारे समाज को गाली दी है। जो गाली ये है कि ये समाज के वोट आधी रात में बिक जाते हैं और ये गाली हमको सहन नहीं हुई। हमने उनको तमाचा देने का तय किया कि हम उनको तमाचा दे के रहेंगे। हम गली गली घूमे, हम हमारे जितने भी बुद्ध विहार है वहाँ तक पहुँचे, हमारे जितने भी भाई है बहन है सबको हम लोग ने ऐलान किया, अपील किया कि ये गाली का उत्तर हमको इनको तमाचा मार के देना है। ये जो कलंक हम लोग के ऊपर ये लोग लगाए, ये दाग हम लोग के ऊपर लगाए कि हमारा जो समाज है ये आधी रात में फूट जाता है पैसों के बदौलत, तो ये हमको ये दाग मिटाना है, ये गाली मिटाना है और इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में समाज के वोट पाकर इनको तमाचा लगाना है। एक सवाल और है, पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा की बात करें तो लगभग 2.5 लाख वोटर्स हैं जी पूरे विधानसभा में जी। उसमें से 1,20,000 हिंदू वोटर्स है जी। 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, 70,000 लगभग पकड़ लीजिए। और इसमें दूसरी बात कैसा है कि हिंदू वोटर्स में ही जय भीम भी आ गए, बुद्धिस्ट भी आ गए, सभी आ गए। तो जो मुस्लिम नेता यहाँ पे खड़े होते हैं वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलते हैं, इसके लिए जीत जाते हैं। तो इस बार होगा क्या ये? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। मुस्लिमों को भी अभी पता चल चुका है, हमको लोकल ये कैंडिडेट चाहिए जो उनका हाल मतलब उसको पता हो उनका हाल क्या है और वो खुद उस मसले से बाहर निकला हो या वो मसला झेल रहा हो, तो वो भी चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो। अगर आप चेक करते हो मुस्लिम ज़्यादातर वोटर आपको चीता कैम्प में पाए जाएंगे, वाशीनाका भारत नगर में पाए जाएंगे। आज मुझे एक बात बताइए कि अगर एक विधायक या एक एमपी या एक कॉरपोरेटर अगर कोई समाज का हो तो खुद के समाज के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज चीता कैम्प में आप जाओगे और देखोगे चीता कैम्प एक प्लान्ड स्लम है। जैसे कि हम लोग आज की तारीख में प्लान्ड सिटी बनाते हैं, नवी मुंबई एक प्लान्ड सिटी है। आप चीता कैम्प देखोगे तो ये प्लान्ड स्लम है जो सेक्टर में बसा हुआ है, जो आज तक पिछले 15 साल 40 साल में अगर आप देखोगे तो चीता कैम्प का डेवलपमेंट हुआ है क्या? नेताओं ने खाली वोट लेने का काम किया, वो भी जाति के नाम पे वोट लेने का काम किया है, किया कुछ नहीं। आज आप चीता कैम्प में जाके देखो, माइनॉरिटी की कोई स्कूल बनी है क्या? माइनॉरिटी का कोई कॉलेज बना है क्या? लेकिन अभी बीएमसी के माध्यम से कई फंड आए थे जिसमें कई स्कूल नए नए बनाए गए जी। तो चीता कैम्प में भी शायद बना होगा? नहीं, मेरे इसमें तो नहीं है सुनने में। कलर वलर मार दिया गया शायद, वैसा मुंबई पब्लिक स्कूल का नाम देके पुराने को कलर माला होगा, उसका कुछ रिनोवेशन किया रहेगा। और ओपनिंग के लिए तो आप पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल जो भी है, आप उसका फिल्म भी आई थी,
तो वो जो पोस्टरबाजों का काम है वो पोस्टरबाजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते, जो पोस्टर लगाने में माहिर है, हमने किया है, हम आगे भी करते रहेंगे। एक तो बात बताइए, आपने किया क्या है? एक ऐसा डेवलपमेंट बताइए। अगर आपने शताब्दी हॉस्पिटल का डेवलपमेंट किया है तो आप बेशक पोस्टर लगाइए कि हमने शताब्दी हॉस्पिटल का डेवलपमेंट किया है। हमने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज खड़ा किया है तो बेशक आप पोस्टर लगाइए आपने गवर्नमेंट कॉलेज खड़ा किया है। यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिया है तो बेशक आप पोस्टर लगाइए कि आपने यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिया है। यहाँ के लोगों का एसआरए का काम अगर आपने किया है तो बेशक आप पोस्टर लगाइए कि आपने एसआरए का काम किया है। हमने खुद झगड़ के, हम खुद लड़ रहे हैं, एसआरए से लड़ रहे हैं, एमएमआरडीए से लड़ रहे हैं, म्हाडा से लड़ रहे हैं, बीएमसी से लड़ रहे हैं। आज हमको ये नौबत आ रही है कि हमको इनके ऑफिस में जाना पड़ता है, हमारी चप्पलें घिस जाती है इनके ऑफिस में पहुंचते तक। और जब भी मुझे ये बहुत बड़ा अनुभव आया है, वंचित बहुजन आघाड़ी जब भी फॉलोअप लेती है, कोई मुद्दा उठाती है, तभी इनको होश आता है, ये नींद से जाग उठते हैं और वो मुद्दे को कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। बिकॉज इनके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है। हमारे मुद्दे ये उठाते हैं और ये दिखाते हैं कि ये मुद्दे का सॉल्यूशन इन्होंने दिया है, जबकि ये मुद्दे सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी उठाती है। और हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम सत्ता में नहीं हैं। अगर हम सत्ता में रहेंगे, अगर लोकसभा में आप लोगों का गठबंधन हुआ होता और फिर विधानसभा में भी गठबंधन होता तो शायद मुझे लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र में कुछ 10 से 12 विधायक होते, 3 से 4 सांसद होते, या नगर पालिका में भी अच्छा रिस्पांस मिलता आप लोगों को। जी, मैं लोकसभा के इलेक्शन में आपको लेके जाना चाहूँगा। लोकसभा इलेक्शन में ये हमारे ऊपर एक ट्रैप था कि ये नहीं चाहते थे कि वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस में आ जाए। रोज़ सुबह उठकर संजय राउत जी आते थे मीडिया के सामने और बोलते थे कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी को 3 सीटें दे रहे हैं। आदरणीय प्रकाश तथा बाला साहब आम्बेडकर ये एक ब्रांड है और वो एक विशिष्ट समाज का नेतृत्व करते हैं। अगर वो समाज पूरा का पूरा हम लोग के साथ आ जाए तो बीजेपी को हम लोग हरा सकते हैं, पूरी 48 सीटें हम लोग जीत सकते हैं। नेक्स्ट डे सुप्रिया ताई मीडिया में आते हैं और सुप्रिया ताई बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो संविधान करता है, संविधान रचिता है, उनके पोते प्रकाश जी अगर हमारे साथ आएंगे तो हम लोग अच्छी मात्रा में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकते हैं। तीसरे दिन नाना पटोली जी आते हैं, वो बोलते हैं जब जब भारत देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी राजनीति पार्टियों का एक विशिष्ट आप उसको बोल सकते हैं कि वो विशिष्ट अधिकार जताते हैं, हुकुम शाह की तरफ बढ़ते हैं, तभी तभी प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमारे साथ कांग्रेस के साथ आके गठबंधन बना के उस चीज़ों को रोका है। नेक्स्ट डे फिर संजय राउत जी आते हैं, कहते हैं हम 4 सीटें दे रहे हैं, हम 5 सीटें दे रहे हैं। आप एक जगह पे स्टैंड नहीं रखा, ये नैरेटिव सेट किया गया था कि हम इनको लेना चाहते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी को। महाविकास आघाड़ी का ये भी कहना है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ए बी टीम है, ऐसा कुछ है। अगर बीजेपी की बी टीम रहती थी पांडे जी, एक बार उनको बोलो हम बी टीम का धब्बा लगाने के लिए ज़रूरत है, तैयार है। प्रकाश आम्बेडकर की एक सीट तो चुन के क्यों नहीं लाए? बाला साहब आम्बेडकर जी है, प्रकाश आम्बेडकर जी, वो अकोला से खड़े थे तो बीजेपी एक सीट तो उनको नहीं चुन के ला सकती थी? खुद का कैंडिडेट वहाँ पे क्यों चुन के लाया? अगर बी टीम हम लोग कहलाते हैं, ये लोग ये खुद ही बी टीम है। आप देखोगे इनका कितने सारे जगह पे अलायंस होता है। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपोजिशन में लड़े, अभी हरियाणा के चुनाव हुए, वहाँ पे शरद पवार साहब के गठ के वहाँ पे एमएलए कैंडिडेट थे, विधानसभा के कैंडिडेट थे। ये जब चाहे कहीं पे भी जा सकते हैं। आपने सुबह का शपथ विधि भी देखा रहेगा, ये कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं। पीछे से सपोर्ट देके वो भी दिया था, वो भी देखा रहेगा। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश आम्बेडकर साहब अगर कुछ खुद का डिसीजन लेते हैं, खुद एक बड़ा सेक्युलरिज्म खड़ा करना चाहते हैं, तो वो बी टीम मतलब ये चाहते ही नहीं कि लोगों का राय रखने वाली कोई पार्टी खड़ी हो जाए, वंचित समूह को आगे लेके जाने वाली कोई पार्टी खड़ी हो जाए। इनको दबाने की साजिश ये बहुत पहले से करते हैं। कांग्रेस का वोट बैंक तो आप लोगों ने खींच लिया ना।
वो कांग्रेस का वोट बैंक था ही कभी? आप कोई बताए, कोई माथे पे लेबल लगा के घूम रहा है मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, ऐसा कोई दिख रहा है आपको? अरे ये तो हमारे उपकार है उनके ऊपर, जो आज तक उनको सहा है, हम लोग ने वोट देके सहा है। मतलब आ बैल मुझे मार, ये हमारी जो भूमिका थी। लेकिन आज हमारा समाज जाते बहुत चर्चा आगे नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। जाते जाते क्या अपील करेंगे सभी से? मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं आप ही में से हूँ, आपका ही बच्चा हूँ, आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ। मैं इस अणुशक्ति नगर 172 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है मैं आपकी आवाज़ बन सकता हूँ, और अणुशक्ति नगर का एजुकेशन है, जो शिक्षण व्यवस्था है, जो आरोग्य की व्यवस्था है, जो डेवलपमेंट की व्यवस्था है, जो रोज़गार की व्यवस्था है, अगर हम लोग उसमें बदलाव चाहते हैं, हमारा खुद का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमारा नारा ये है, हमारा वोट हमको, और हम खुद चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि हम जीतेंगे कि नहीं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी अणुशक्ति नगर के भाइयों और बहनों को गुजारिश करता हूँ कि भारी भरकम वोटों से वंचित बहुजन आघाड़ी को जिताइए। हम आपकी राय रखते हैं, हम आप ही में से है। मैं सतीश राजगुरु आपसे फिर से एक गुजारिश करता हूँ, आपका साथ दूंगा, कहीं पीछे नहीं हटूंगा। मैं लोग वर्गनी से, मतलब लोगों ने दिए हुए चंदे से मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, और आपका साथ ज़रूर मेरे साथ रहेगा। और हम दोनों खुद का विकास, हम और आप खुद का विकास करेंगे, खुद को वोट देंगे और खुद का विकास करेंगे। धन्यवाद। हाँ, सतीश राजगुरु जी को वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीदवारी मिल चुकी है। उन्होंने कमर कस लिया है। पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता है चुनाव प्रचार में जुड़ चुके हैं। अब सतीश राजगुरु जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं पब्लिक से चंदा लेके चुनाव लड़ूंगा, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था। सेम ठीक उसी तरह की तस्वीर अणुशक्ति नगर विधानसभा में देखी जाएगी। लेकिन सतीश राजगुरु इस वक्त अणुशक्ति नगर विधानसभा के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़, मुंबई, अणुशक्ति नगर विधानसभा। उस माँ का बेटा हूँ जो माँ दूसरे के घर पे घर के काम करने का काम करती थी, घरेलू काम करती थी। और मैं उस पिताजी का बेटा हूँ जो BARC में माली का काम करते थे। ऐसे परिस्थिति में हम लोग आगे आए हैं। जो हमारी 4 बहनें और मैं उनका एक भाई, 5 हम लोग बच्चे और माता पिता, ऐसा हमारा एक कुटुंब था। और क्यों ना वो समस्या हम लोग ने बचपन से वो सही है, जैसे नाली की, गली की, पानी की, शौचालय की, ये तो समस्या है ही। लेकिन ये समस्या के बावजूद जब भी आनिक पांजरापुर ईस्टर्न फ्रीवे का जो रास्ता बना, उसमें हमारे कुटुंब विस्थापित हुए, और हमको जो हॉरिजॉन्टल झोपड़ी है, हॉरिजॉन्टल झोपड़ी से उठा के हम लोग को वर्टिकल झोपड़ी में लाया गया। ये सारी समस्या हम लोग ने देखी है। इसके लिए मैंने भी चाहा कि इस वक्त हमें अगर कुछ करना है, काफ़ी लोगों की भी इच्छा है, यहाँ के मतदारों की इच्छा है कि आप ये समस्या झेल चुके हो, आप हमारी आवाज़ पहचानते हो, आप खुद हमारी एक आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हो, प्रशासन तक पहुँचाते हो, तो क्यों ना आप चुनाव क्षेत्र में आ जाए और ये लड़ाई आप। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।